अच्छा जी, उसके बाद का टॉपिक है लिपोप्रोटीन्स। हमने देखे थे कि लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पड़ेगा, ये एक दफ़ा थ्योरी में भी मैं आपको बता दूंगा कि लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं। और एक दफ़ा बस ये देख लेते हैं कि जो 4 लिपोप्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से। नंबर 1 था काइलोमाइक्रोन, नंबर 2 है VLDL, नंबर 3 है LDL एंड नंबर 4 है HDL। ये बात याद रखिएगा, जिस भी लिपोप्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाएगा वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। जिस लिपोप्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाएगा वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे कौन सा मौजूद है? HDL। HDL में 5% ट्राइग्लाइसराइल पाया जाता है, 25% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, 30% फॉस्फोलिपिड पाया जाता है और 40% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, ये इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और एक और शर्त है कि प्रोटीन ज़्यादा हो मगर ट्राइग्लाइसराइड कम हो तो उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि LDL में 8% ट्राइग्लाइसरॉल है। VLDL सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ट्राइग्लाइसराइड है या ग्लाइसरॉल है और सबसे कम प्रोटीन है। तो ये देख सकते हैं, इनकी डेंसिटी की बेस पे इन्हें हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी लिपोप्रोटीन कौन सा है? काइलोमाइक्रोन। सबसे लोवेस्ट डेंसिटी जो मौजूद है वो काइलोमाइक्रोन है। उसके बाद है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और फिर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। एक नज़र इन्हें देखिएगा, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि लिपोप्रोटीन जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, नॉर्मली बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा कि किस में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा है? LDL में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, 50% तक LDL में कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है। ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि डिफरेंट हार्मोन्स में, वाइटामिन्स में और सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का एक रोल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल 2 फॉर्म्स में ज़्यादातर बॉडी में आता है। एक तो लीवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, दूसरा हम एक्सटर्नल सोर्स से थ्रू फूड्स लेते हैं जिसमें डिफरेंट कुकिंग ऑयल्स हम यूज़ करते हैं या बटर, मिल्क या रेड मीट। ठीक है, एनिमल सोर्स से भी हासिल होता है और प्लांट सोर्स से भी हासिल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल ये होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को जो हेल्प करते हैं डिज़ोल्व करने में उन्हें क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। लिपोप्रोटीन हमने देखा कि HDL, LDL, काइलोमाइक्रोन और चौथा कौन सा था? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL। HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है क्योंकि LDL डिफरेंट डिजीज़ कराता है, हार्ट अटैक कराता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है क्योंकि ये आर्टरीज़ में जमा होता है। ठीक है, HDL बॉडी से रिमूव हो जाता है, मतलब LDL को रिमूव करता है, लेकिन LDL जो है वो क्या करता है? आर्टरीज़ में स्टोर होता है और आर्टरीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है। तकरीबन 1/3 अमेरिकन पॉपुलेशन में LDL इंक्रीज़ होता है और जितने ओबेसिटी के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं उनमें LDL इंक्रीज़ होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैट इन बॉडी जो मौजूद होता है उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड जब इंक्रीज़ होगा तो लीवर के, पैनक्रियाटिक के और हार्ट डिजीज़ होंगे। ये एक नज़र देख लीजिएगा कि हाइपरलिपिडीमिया जो है डिफरेंट फूड्स की वजह से एबनॉर्मल लेवल ऑफ फैट्स होते हैं और कॉजेज़ इसके क्या होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रफ़ लाइफस्टाइल है, जंक फूड्स खा रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल और कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। इन डिजीज़ की वजह से हाइपरलिपिडीमिया होता है। अच्छा, हाइपरलिपिडीमिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? जब भी हाइपरलिपिडीमिया होगा तो LDL बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। LDL हो गया, VLDL हो गया। जब HDL बड़ा होगा तो हाइपरलिपिडीमिया नहीं कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा क्योंकि HDL का बढ़ना बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन LDL और VLDL का बढ़ना बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक है। तो इस कंडीशन को हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, जितनी भी मेडिसिन आती हैं फार्मास्यूटिकल्स की, वो क्या करती हैं? एक तो स्टैटिन्स वगैरह जो यूज़ होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, वो एक तो
एलडीएल के लेवल को कम करती हैं और दूसरा क्या करती हैं, एचडीएल के लेवल को इंक्रीज़ करती है। तो एचडीएल का बढ़ना बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं, हम देख चुके हैं कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, एंजाइना, हाइपरटेंशन, सीकेडी मींस क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी होता है, या बाइल इम्बैलेंस भी इसकी वजह से हो सकता है। डायग्नोसिस किस तरह होती है कि एचडीएल लेवल बढ़ा हुआ है या हाइपरलिपिडेमिया है कि नहीं है। डायग्नोसिस का ये तरीका होता है कि फास्टिंग आप करते हैं 12 घंटे की, और उसके बाद अपना लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट्स में आ जाता है कि एचडीएल इतना है, एलडीएल इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, ट्राइग्लिसराइड इतना है, तो इस तरह पता चल जाता है आपको। अच्छा, तो फूड जो अवॉइड करनी चाहिए, रेड मीट कम इस्तेमाल करें आप, और यॉल, चीज़, मिल्क, आइसक्रीम, फ्राइड फूड्स वगैरह कम इस्तेमाल की जाए। कौन कौन सी फूड्स इस्तेमाल की जाएँ, जैसे बीन्स यूज़ किए जाएँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और विटामिन B3 भी फ़ायदेमंद है, और मेडिकेशन जो है वो स्टैटिन्स फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। लिपिड प्रोफाइल की ये वैल्यूज़ याद रखिएगा, डिज़ायरेबल, बॉर्डर लाइन और हाई रिस्क कितनी है। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल डिज़ायरेबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 200 से लेस देन होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की 150 से लेस देन। एचडीएल 60 अच्छा है, ठीक है, 60 से बढ़ जाए तो और अच्छा है। एलडीएल 60 से 130 तक होना चाहिए। अगर इससे बढ़ेगा तो हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो इतना होना चाहिए। तो ये एक दफ़ा देख लीजिएगा आप लोग, स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ अभी।